वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी साथियों, बजट से संबंधित या वेतन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। कई लोगों के बजट इनसफिशिएंट की जो समस्या आ रही है उसके संदर्भ में निदेशक कार्यालय, निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और जिसका विषय है लेखा मद 2022-01-0113-0101, यानी जो एक नया जो बजट हेड है उसके अंतर्गत अधिकांश लोगों की समस्या आ रही थी कि पिछले महीने भी वेतन नहीं बढ़ा था या बजट इनसफिशिएंट का जो ऑब्जेक्शन है ट्रेजरी द्वारा लगाया गया था। तो इसके संबंध में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक निर्देश दिया गया है, जो कि आगे समस्त जो डीडीओ है उनको ये वितरण जो आहरण अधिकारी उनको ये निर्देश देंगे। तो क्या ये आदेश है उस संबंध में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेखा मद 22-01-113-0101 के अंतर्गत वेतन आहरण के क्रम में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मांग संख्या 22 के तहत लेखा मद 22-02-0113-0101 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता और राज्य निधि दोनों में ही अनुपातिक रूप में प्रावधान वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि इस साइड में सेंट्रल असिस्टेंट और स्टेट फंड दोनों का बजट आता है। अब वेतन विपत्र बनाते समय, यानी जो बिल आप बना रहे हैं उस समय या बिल जब भी एलोकेट होते हैं उस समय अनुपातिक रूप से केंद्रीय और सहायता और राज्य निधि में राशि अंकित कर विपत्र कोष साल कार्यालय को अग्रेसित किया जाता है। यानी कि ये इसमें दोनों में से अमाउंट को सिलेक्ट करके बिल को फॉरवर्ड किया जाता है। और वैसे ये सामान्य बिलों की बात है, सैलरी बिल है जो ऑटो फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उनमें भी आपको उससे पहले आपको हेड सेलेक्ट करना पड़ता है कि स्टेट फंड में आप बिल को एलोकेट करना चाहते हैं या सेंट्रल असिस्टेंट में, तो वो आपको यहाँ देखना है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि आहरण वितरण अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा लेखा मद 22-02-01-113-0101 CA के अंतर्गत, यानी सेंट्रल असिस्टेंट केंद्रीय सहायता के अंतर्गत पे मैनेजर विपत्र नहीं बनने की समस्या आ रही है। यानी कि जिन्होंने CA सेलेक्ट कर रखा है और उनका जो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है उस पर बिल मतलब बजट इनसफिशिएंट का ऑब्जेक्शन लग रहा है, तो उसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त लेखा मद में विपत्र 22-02-01-113-0101 SF में प्रोसेस कर वेतन आहरण करावें। यानी आप उस बिल को रिवर्ट करें और आपको जैसे इसके लिए जो भी मास्टर डिटेल में उसमें जाकर के जब आप ग्रुप को सिलेक्ट करें, ग्रुप की जो डिटेल है उसमें आपको बजट हेड को CA की जगह SF करना है, ताकि आपका जो बिल है वो SF से बजट में लेकर के वो पारित हो जाए। इसी प्रकार भविष्य में यदि 22-02-01-113-01 या 22-01 और 113-01-02 या 113-01-03 इन लेखा मदों में केंद्रीय बजट या केंद्रीय सहायता CA या SF दोनों में से किसी एक में इनसफिशिएंट बजट का मैसेज आने पर उसी लेखा मद में या CA SF में विपत्र प्रोसेस किए जाने की कार्रवाई कराएं। यानी अगर आप देख लें कि अगर मान लो CA में ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप SF करके उसको फॉरवर्ड कर दें, SF में ऑब्जेक्शन आ रहा है तो CA करके फॉरवर्ड कर दें। और इस क्रम में अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को ये सूचित करें। मुख्य लेखा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये आज आदेश निकला है। तो ये भी एक पे मैनेजर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है कि अगर आपके भी कई लोगों के बीच में कमेंट भी आ रहे थे, मुझे मैसेज भी आए थे कि 113 वाले हेड में सैलरी नहीं बन रही लोगों की, पिछले महीने की भी सैलरी बाकी है, इस महीने के भी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं और लगभग ट्रेजरी तक बिल पहुंच चुके हैं या DDO फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो उनमें भी अगर मान लो ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप अगर ऑब्जेक्शन आता है बजट इनसफिशिएंट का, तो आप जो भी इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसके हिसाब से आप प्रोसेस करके बिल को वापस फॉरवर्ड कर दें या उसको बिल को एक बार रिवर्ट करके उसको जो भी ऑब्जेक्शन है उसको हटा करके कर दें, ताकि जब भी शेड्यूल चलेगा आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के ये बिल अपने आप ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और पे मैनेजर से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पे मैनेजर से संबंधित अधिकांश टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप चैनल पे अधिकांश टॉपिक की वीडियो जो अपलोड है वो देखें और फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।